ये सारे किसान राहुल गांधी के चमचे थे जो मोदी जी को परेशान करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। सब ससुरे पैसा खाए हुए थे। अरे धरना प्रदर्शन के रेट पहले से तय थे, वाटर कैनन से भीगने के चार्जेस भी अलग से तय थे, लाठी खाने वाली कैटेगरी का रेट अलग था। ये किसान विसान थोड़ी थे, ये सब तो एंटी नेशनल योनि में जन्म पाए देशद्रोही हैं, मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यही सुनना चाहते हैं ना आप? किसान कर रहे हैं देश विरोधी, ये देश विरोधी है, ये किसान नहीं है। ये साले वो हैं जो लुट्टू पुट्टू हराम के मुंह लगा है। आप कहाँ बारात जानी थी, यहाँ रोक लिया? जानी थी। जो लोग किसानों को गाली दे रहे हैं उन सबको मेरी गाली 2 गुनी रफ्तार से प्रणाम करके आ चुकी है। जिसके निवाले पर तुम पलते हो, जिसका दिया हुआ खाते हो, उसी को गरियाते हो। असल में एंटी नेशनल और असली देशद्रोही तुम जैसे लोग हो। हेलो गाइस, 1x बिट पर क्रिकेट मैचेस के बहुत सारे खेल हैं जिनको खेलकर आप पैसे कमा सकते हैं और अभी बहुत ही खास इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट सीरीज होने वाली है। हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए खेल खेलकर और अनुमान लगाकर पैसे कमाने के लिए आप सबसे विश्वसनीय 1x बिट का इस्तेमाल कीजिए। कमेंट बॉक्स वाले प्रोमो कोड पर आपको 100 यूरो तक मिलेंगे, तो फिर खेलिए। और हाँ, बैंक और अन्य आसान तरीकों के माध्यम से पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल मैच, टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, स्पोर्ट्स और बहुत सारे खेल भी खेल सकते हैं। तो फिर अपनी फेवरेट इंडियन टीम पर बेट लगाइए और पैसे कमाइए। किसान कर रहे हैं देश विरोधी, ये देश विरोधी है, ये किसान नहीं है। ये साले वो हैं जो लुट्टू पुट्टू हराम के मुंह लगा है। आप कहाँ बारात जानी थी, यहाँ रोक लिया? जानी थी। अरे तुम किसान को एंटी नेशनल कहते हो। किसान ने अपनी आवाज उठाई तो वो एंटी नेशनल हो गया। किसान को कोई चीज पसंद नहीं आई तो वो एंटी नेशनल हो गया। किसान के भविष्य का फैसला तुमने बिना किसान से पूछे कर दिया तो वो एंटी नेशनल है। वाह, तुम मारोगे और रोने भी नहीं दोगे। तुम धरना दिलवाओ, भारत बंद करवाओ, तुम्हारे लोग दंगे करें तो वो नेशनल हैं, और किसान अपनी बात कहना चाहे तो वो एंटी नेशनल नहीं। वाह, आप कहते हो कि किसान जिसे अपना नेता मानते हैं वो लोग लुटियंस दिल्ली में आए और हमसे हमारे आरामगाह में बैठकर तर्कशास्त्र कर लें। अरे तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है क्या? तुम किसानों से सड़क पर मिलने नहीं जा सकते, तुम एसी में ही बैठोगे। तुम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दोगे। एसी में बैठकर इसे अपनी उपलब्धि मान रहे हो। अरे 70 साल में इस देश के हर व्यवसाय की आय 10 गुनी से ज्यादा हो चुकी है और तुम 70 सालों बाद भी किसानों की आय दोगुनी करने की लॉलीपॉप पर खुश हो रहे हो। प्रधानमंत्री की 1 महीने की सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए है। ये सैलरी कितनी है समझते हो? कितनी है? जिनको नहीं मालूम वो समझ ले कि 8 बीघा धान बोने वाला किसान 2 फसलों में भी इतना नहीं कमा सकता। आजादी के समय सोने का भाव 88 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 70 साल बाद 60,000 प्रति 10 ग्राम हो चुका है। आजादी के समय प्रति व्यक्ति की मासिक आय 150 रुपए थी, आज 10,000 रुपए है। चलो दोगुनी मान लेते हैं। अरे भाई, किसानों को नहीं लगता कि आप उनकी आय दोगुनी कर पाओगे, और करोगे भी तो कागज में कर लोगे। उनको आप पर भरोसा ही नहीं है तो क्या करें? तुम टुच्ची सी फसल धान तो खरीद नहीं पा रहे हो, किसान कैसे मान ले कि उसकी आय दोगुनी हो जाएगी? ऊपर से उनको ये भी लग रहा है कि उनकी एमएसपी भी छीनी जा रही है। उनको लगता है कि उन्हें ठगा जा रहा है। आप किसानों को भरोसे में तो ले नहीं पा रहे हैं और आप पर किसान भरोसा नहीं कर रहा है, तो फिर किसान एंटी नेशनल हो जाएगा। आप खुद को देशभक्ति का पारस पत्थर समझते हो। किसान दिल्ली नहीं आ सकता क्या? दिल्ली आ जाएगा तो आपका तख्त जो है वो हिल जाएगा क्या? दिल्ली आपकी बपौती है क्या? किसान के पास पौवा नहीं है, पावर नहीं है, पहुंच नहीं है। वो रात की संगमरमर जड़ी हवेलियों में दारू पार्टीज नहीं जाते। उस पर चाहे आप आंसू गैस के गोले चलवाइए, चाहे लाठी चलवाइए। और ये बात सच है कि किसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात तुम भी जानते हो, और किसान की ये लड़ाई भी जीतोगे तुम ही। तो तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक हो। जय हिंद।